सुप्रभात बच्चों। टॉर्च बेचने वाले ये व्यंग्य आप पढ़ रहे हैं, हरिशंकर प्रसाई जी के द्वारा लिखित है। और इसमें अभी से पहले जो आपको वीडियो भेजे थे उसके बाद का ये अनंतर, उसके बाद का वीडियो आपको आज भेजा जा रहा है। तो यहाँ तक आपका पाठ हो गया था। उसने कहा तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा। ये जो दूसरा मित्र है उसका, जो एक दार्शनिक है, साधु है, प्रवचन करता है, तो वो कहता है कि ऐसा काम, ऐसा घिनौना काम, टॉर्च बेचने जैसा काम, ऐसी क्यों तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं ऐसा काम करता हूँगा। मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं तो साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। तो अब यहाँ से आपका पाठ आज शुरू होता है। इसमें आप पढ़ेंगे यहाँ से आज। मैंने कहा, तो ये जो नरेटर है इस टाइम, जो अपने लिए मैंने का प्रयोग कर रहा है, ये टॉर्च बेचने वाला खुद है। और ये किसको बता रहा है सारी कहानी? ये पाठ के लेखक को बता रहा है, क्योंकि पाठ व्यंग्य रचना जो है हरिशंकर प्रसाई के द्वारा है। वो कहते हैं कि मैं एक आदमी को जानता था जो टॉर्च बेचता था, वो बहुत दिन तक आया नहीं, फिर मैंने उससे कारण पूछा। तो ये कारण स्पष्ट कौन कर रहा है? जो टॉर्च बेचने वाला है वो कहता है, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च हो। ठीक है भाई, तू साधु है, दार्शनिक है, संत कहलाता है, कुछ भी कहलाए, लेकिन टॉर्च ही तो बेचता है तू, मेरी तरह। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं। जैसी बात तू कह रहा था वैसी तो मैं कहता हूँ, चौराहों पे खड़ा होके। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो ज़रूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तो उसको तो यही लग रहा था कि जब ऐसा ही शब्दावली का मैं प्रयोग करता हूँ, लोगों को अंधेरे से डराता हूँ, उसके बाद मैं अपनी टॉर्च का प्रचार प्रसार करता हूँ और लोगों को टॉर्च खरीदने के लिए मजबूर कर देता हूँ, तो हो सकता है कि मेरा ये दोस्त भी टॉर्च ही बेचता होगा। ये भी किसी न किसी कंपनी से जुड़ा हुआ होगा। कंपनी से तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी यह कहा कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? अरे तुम लोग, तुम्हारे जैसे जो संत, प्रवाचक हैं, प्रवचन करने वाले लोग हैं, वो कभी ये भी कहते किसी को कि दुनिया में प्रकाश ही प्रकाश है? मैंने तो आज तक नहीं सुना। आज तक सारे प्रवचनों में साधुओं से ये सुना, भाई बड़ा अंधकार छाया हुआ है संसार में। क्यों क्यों नहीं कहते कि आज प्रकाश फैला हुआ है? इसलिए नहीं कहते कि तुम्हें भी अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है। मैं लोगों को यही चीज़ कह के डराता हूँ, भाई बहुत अंधकार छाया हुआ है और अंधकार से अपने आप को निकालो, और उसका तरीका है टॉर्च। टॉर्च खरीदो मेरे यहाँ से। तो लेखक, जो दोनों मित्र हैं, आपस में वार्ता करते रहते हैं। और जो टॉर्च बेचने वाला मित्र है वो अपने संत प्रवाचक मित्र को कहता है कि नहीं भाई, मैं नहीं मानता कि तू संत या कुछ बहुत बड़ा दार्शनिक या महात्मा है, बल्कि मेरा मानना तो ये है कि तू भी किसी न किसी टॉर्च कंपनी का एजेंट है, क्योंकि मैं भी यही तो काम करता हूँ। तो खग ही जाने खग की भाषा। तो भर दोपहर में, पूरी दोपहरी में लोगों को डरा देता हूँ अंधेरे से। मैं दोपहरी में अंधेरा थोड़ा ही होता है, लेकिन लोगों के मन में भय उत्पन्न करना है। भय नहीं होगा अंधेरे को लेकर तो टॉर्च कौन खरीदेगा? फिर कहता है, बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है, सच सच बता मेरे दोस्त, एक झूठ मत बोल, छिपा मत मेरे से, मैं तेरा मित्र हूँ। सही सही बता कि कौन सी कंपनी का टॉर्च तू बेचता है। मैं तो सूरज छाप का बेचता हूँ, तू कौन सी का बेचता है रे? तो मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। आ गया, वो लाइन पे आ गया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक है, तू ठीक कह रहा है। मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। जब वो तो एक प्रवक्ता था, प्रवाचक था, तो उसने कहा यार चल ठीक है, तेरी ही बात ठीक है, लेकिन जिस तरह से तेरी सूरज छाप कंपनी नई है वैसी मेरी नहीं है। मेरी तो प्राचीन काल से, पता नहीं कब से चली आ रही है। यानी संतों के प्रवचन इस संसार में नए नहीं हैं, वो तो अनंत काल से प्रवचन चलते आ रहे हैं। मैंने पूछा, कहाँ है रे तेरी दुकान? अब उसको तो बेचारे को उसमें वही दिख रहा है, टॉर्च वाला ही। तो नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। नमूना कहते हैं सैंपल को। सैंपल के लिए एक आध तो दे दे यार, फ्री में दे दे एक आध, मैं बेच लूँगा, मेरा काम चल जाएगा। तेरी दुकान कहाँ है? और कहने लगा, सूरज छाप
टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी। तो उसने कहा उस टॉर्च की कोई दुकान बाज़ार में नहीं है, जिस टॉर्च को मैं बेचता हूँ उस टॉर्च की कोई भी दुकान बाज़ार में नहीं मिलेगी। वह बहुत सूक्ष्म है। जिस टॉर्च की मैं बात करता हूँ वो बहुत ही, क्योंकि उसका तो भाषा ही वही थी, संतों वाली, प्रवक्ता वाली, प्रवचन करने वाली भाषा थी। तो वो सूक्ष्म जैसे शब्द का इस्तेमाल करके कहता है कि मेरी जो टॉर्च है उसकी कोई बाज़ार में दुकान उपलब्ध है ही नहीं, बहुत ही सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। लेकिन मुझे एक फ़ायदा है, तू जो थोड़े बहुत मार्जिन पे टॉर्च बेचता है, मैं तो लागत तो मेरी लगती नहीं, तो कम से कम टॉर्च खरीद कर तो लेकर आता है, मुझे तो खरीदनी ही नहीं पड़ती और पैसे खूब मिलते हैं बदले में। तू 1-2 दिन रहे तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। 1-2 दिन रुक जा, मैं तुझे समझा दूंगा कि मेरी टॉर्च किस तरह से लोगों के काम की है। तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा। लेखक को बताया टॉर्च बेचने वाले ने कि मैं अपने उस दोस्त के पास कितने दिन रहा, 2 दिन। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया। ऐसी तैसी सूरज छाप टॉर्च की। अब मैं समझ गया था सारे हथकंडे, और मैं समझ रहा था यार ये तो फ्री, कोई लागत नहीं लगानी है बिजनेस में, कोई पूंजी नहीं लगानी, फ्री फंड में दुनिया भर की इनकम ही इनकम है, ये सही है तरीका, प्रवचन ही करूँगा मैं भी। तो वो जो सूरज छाप टॉर्च की पेटी थी जिसमें सूरज छाप टॉर्च में रख के बेचता था, वो हमारी नदी में फेंक के वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। अब वो किसके सामने है, वो है लेखक के सामने। टॉर्च बेचने वाला अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर के कहता है बस 1 महीने की देर और है, 1 महीने में मैं भी बन जाऊंगा। क्या? वही अंधकार का डर दिखाने वाला, पैसा कमाने वाला, जैसा कि मेरा मित्र है। मैंने पूछा तो अब कौन सा धंधा करोगे, बेच के दूसरा कौन सा नया काम करेगा तू? मैंने अपने मित्र से, उससे टॉर्च बेचने वाले से पूछा। किसने? लेखक ने। कौन सा काम करेगा भाई? तो उसने कहा धंधा वही करूँगा, टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। पहले सूरज छाप की बेचता था, अब जैसे मेरा मित्र जिस कंपनी में काम करता है मैं भी उसी कंपनी में काम करूँगा। कहने का मतलब लोगों का बेवकूफ़ बनाऊंगा, जैसा कि ये प्रवचक प्रवक्ता लोगों को मूर्ख बनाते हैं और खूब पैसा लूटते हैं, वैसा ही मैं भी करूँगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आप देख रहे हैं कि ये कुछ प्रश्नोत्तर हैं, तो आपसे मैं आग्रह करूँगा कि आज आपके पास जो तीनों वीडियो उपलब्ध हैं उनको एक बार ध्यान से सुन लें, और उसके बाद जो ये प्रश्न हैं इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद एक बार समझ लें। उसके बाद मैं आगामी जो आपकी क्लास होंगी उसमें आपको आदर्श उत्तर विवेचना करूँगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।